बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाए। जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा मौते कछो न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन श्रद्धेय दुखी बाबू, उनके सुपुत्र लक्ष्मी बाबू के द्वारा यह सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे कारण होता है। साउंड में आवाज दीजिए। कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे कारण होता है। कारण क्या है? अरे साउंड को इधर घुमा ना जी, नई आवाज है तो इधर घुमा। बोलेंगे क्या है इसमें, जोर से अति करेंगे, सारा एनर्जी इसी में लगा देंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरे तरफ से इधर घुमाइए, इधर पूरा आवाज भरना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु। तो कोई भी कार्य होता है उसके पीछे कारण होता है। कारण क्या है? 4 सुपुत्री के बाद एक सुपुत्र की प्राप्ति हुई है। 4 सुपुत्री हुई तो सत्संग और ये उत्साह कहीं पर देखने के लिए नहीं मिला होगा।
चार सुपुत्री हुए तो कपाड़ का भार हो गया, सुपुत्र हुआ कपाड़ का भार उतर गया। पुत्री को पता नहीं लोग इतना नफरत दृष्टि से देखते क्यों हैं, जबकि सृष्टि का मूल बीज पुत्री है। पुत्र में पुत्र का जितना महत्व है उससे ज्यादा महत्व पुत्री का है, लेकिन पुत्री में उत्साह नहीं देखेंगे। माँ भी पुत्री के ही जाति का है, स्त्री के ही जाति का है, लेकिन स्त्री को भी उतना उत्साह नहीं देखिएगा। पुरुष को भी नहीं उत्साह होता है, चलिए पुरुष तो पुरुष है, लेकिन स्त्री को भी उतना उत्साह नहीं देखे। लेकिन बेटा में पुरुष स्त्री दोनों को उत्साह। अभी ठोक ठाक बंद कीजिए, आवश्यकता से भी कम काम या गौण रूप में कीजिए। जब तक प्रवचन होता है एकदम बिल्कुल शांति बना करके रखें। बोलिए श्री सद्गुरु। पुत्री, अगर पुत्री को तो दूसरे जगह शादी करके भेज देते हैं, लेकिन अगर पुत्री जीवन भर अगर माता पिता के पास रहे तो जो सेवा पुत्री करेगी पुत्र कभी नहीं कर पाएगा। और पुत्र से जितना लोगों को परेशानी होती है उतना पुत्री से नहीं होती है। पुत्री क्या है? गाय के समान है। गाय को जहां आप ठोक दीजिए वहीं पर रहती है, अपना मनमाना नहीं। लेकिन पुत्र मनमाना चाल चलता है, लेकिन फिर भी उतना सम्मान। और पुत्री का कहीं पर उतना सम्मान नहीं। लेकिन थोड़ा सोचिए, विचारिए, हम आप पुत्री को पाल पोस करके सयाने करके किसी के हाथ थमाते हैं, ये बहुत बड़ा दान है। कन्या दान सबसे बड़ा दान है। इसलिए 4 पुत्री हुई है, उसका भी कम महत्व नहीं है इस पुत्र से। ये जो 5वां रूप में, 4 के बाद 5वां रूप में जो आया है पुत्र, इनसे कम महत्व उसका नहीं है। परमात्मा बड़े दयालु हैं। कैसे परमात्मा दयालु हैं? तो परमात्मा सोचते हैं कि पुत्र अगर मैं 1-2 दे दूंगा तो वहीं पर ब्रेक मार देगा, लेकिन आगे पुत्री को भेज देता हूं, बाद में पुत्र को भेजूंगा। पुत्र के आशा में तो चाहे 4-5 पुत्री हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पुत्र का आशा तो देखबे करेंगे, इसलिए पहले पुत्री को भेज दिए, उसके बाद पुत्र को भेज दिए। तो बहुत मतलब मन में इच्छा थी, हाँ, सबके मन में इच्छा थी कि पुत्री तो है, एक दिन उसको तो भेज देंगे कहीं, लेकिन अस्थाई रहेगा तो पुत्र तो अस्थाई रहेगा, इस राज्य का देखरेख करेगा। इसलिए सुपुत्र की प्राप्ति हुई है, इसलिए बड़ा उत्साह है। एकदम कल्हे से इतना बढ़िया उत्साह है कि मत पूछिए, एकदम मगन है। लक्ष्मी बाबू, हाँ, उनके बड़े भाई सुना रहे थे, बाबा बहुत गछा हुआ है, बहुत गछा हुआ है। ये तो डर प्रणाम तो भिनसर होबे करेगा। हाँ, 2-3 जगह अष्टजाम भी गछा हुआ है, 2-3 जगह। दुर्गा मंदिर बनाएंगे, वहां भी अष्टजाम। सर डिहवार थान बोला, वहां भी अष्टजाम, और यहाँ भी अष्टजाम। जय गुरु महाराज, श्री सद्गुरु। हाँ, नंद के घर आनंद है, जय कन्हैया लाल की है। नंद के घर में तो आनंद होना ही चाहिए। जब नंद लाला आया है, हाँ, भगवान कृष्ण आए हैं, तो उनके घर में तो बधाई होना ही चाहिए।
एकदम कले से बधाई हो रही है। हाँ, दंड प्रणाम भी किए, और भी डीजे के साथ। क्या कहना है, आनंद ही आनंद है। लेकिन इस आनंद को थोड़ा समझिएगा गहराई से। हम आप संसार में जो भी करते हैं तो ज्यादातर दिखावा करते हैं। हृदय से दंड प्रणाम दिए, ये कोई खराब काम नहीं है, बहुत सुंदर काम है। श्रद्धा आपकी दंड प्रणाम देने की हुई, आप दंड प्रणाम करते हुए यहां से गए। हाँ, दुर्गा माँ के पास, शक्ति स्वरूपा दुर्गा माँ के पास, अच्छी बात है। लेकिन यही दंड प्रणाम मुझे लगता है कि अकेले दे, उनके साथ कोई ना रहे। कोई डीजे फीजे सबको हटा दीजिए। ये हिंदू धर्म धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, आप बढ़िया से गहराई से अगर सोचिएगा तो आपको पता लगेगा कि पतन की ओर जा रहा है, उत्थान की ओर नहीं जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है। हम तो वहां पर शक्ति माँ का स्मरण न करेंगे। अगर हमारे अगल बगल में कोलाहल होते रहेगा तो हम क्या उसका स्मरण कर पाएंगे। शांत एकांत, दंड प्रणाम का मतलब हुआ दंड के समान शरीर को गिर जाना। दंडवत का मतलब हुआ दंड के समान गिर जाना। तो दंड के समान हम गिरते हैं, लेकिन मन में कौन चीज सोचते हैं। अगर अगल बगल में कोलाहल होगा तो हम दंड ठीक से नहीं कर पाएंगे, हमारा मन जो है कहीं और जगह रहेगा। डीजे का आवाज सुनिएगा तो कहां पर आपका मन रहेगा, कहां रहेगा, अगल बगल में ही रहेगा, आपके भीतर में मन नहीं रहेगा। लेकिन उस समय में अकेले होना चाहिए या एक आध पीछे में रहना चाहिए, और उस समय में उनके आगे में कोई नहीं रहना चाहिए। सीधा एकदम शक्ति माँ का, आप अगर शक्ति माँ के पास जा रहे हैं, उन्हीं का ध्यान रहना चाहिए, ख्याल उन्हीं का रहना चाहिए, स्मरण भी उसी का रहना चाहिए, जब भी उसी का हो। अगर इस तरह से दंड प्रणाम हो तो शायद इसका लाभ जो होगा कई गुना होकर के आएगा। हम तो कोई भी काम करते लाभ के लिए करते हैं, कोई काम हानि के लिए करते हैं। चाहे संसार का काम हो या परमात्मा का काम हो, कोई भी काम करते हैं तो हम लाभ के लिए करते हैं। लेकिन लाभ कैसे होगा ज्यादा से ज्यादा, इसके लिए संतों से यह बात जान करके करेंगे और ज्यादा लाभ होगा। तो दंड प्रणाम भी हुआ, उसके बाद और भी आगे कार्यक्रम होगा। और अभी आप लोग, हम लोग सत्संग कर रहे हैं। ये सत्संग क्या है? सत्संग क्या है? कहते हैं सत्संग सभी जितने भी पूजा पाठ संसार में होता है, सबका बीज, सबका जड़ अगर कुछ है तो वह सत्संग है। सत्संग से बढ़ करके संसार में और कोई यज्ञ नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ होता है। अच्छा, मान लीजिए अष्टयाम करेंगे, कम से कम खर्चा कितना होगा? बोलिए श्री सद्गुरु। कम से कम खर्चा कितना होगा? 50, कम से कम, सादा सदी जो होता। प्रणाम बैठ के प्रणाम। बोलिए श्री सद्गुरु। आजकल कम से कम सादा सदी, मतलब बिल्कुल सदा सदी निभाइएगा तो 50,000। और नहीं तो हमको लगता है कि लक्ष्मी जी मतलब नेता टाइप के आदमी है, लाखों में इसका नहीं फरेगा। हाँ, लाखों में नहीं फरेगा, क्योंकि इनको बहुत से होगा, बहुत से स्नेह होगा, बहुत से प्रेम होगा, बहुतों को बुलाएंगे। हाँ, इसलिए खर्च अधिक से अधिक होगा।
खैर, लेकिन मान लीजिए कि लाख रुपया ही सही खर्च होगा, लेकिन ये सत्संग में उनका कितना खर्च हुआ होगा? बहुत कम, उसके सामने में बहुत कम। लेकिन लाभ कितना है इससे शायद हम आप नहीं जान पाते हैं, इसीलिए इनसे उतना प्रेम नहीं है। इनसे इतना लाभ है, कबीर साहब कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है, मतलब जिसका नाम जोख नहीं है। इतना लाभ है कि इसका अनुमान ही आप नहीं कर सकते हैं कि इतना लाभ है। कितना हो अगर आप माप जोख कीजिएगा तो वह माप जोख कम हो जाएगा, लेकिन इसका लाभ बढ़ जाएगा। इस सत्संग में लाभ बहुत है। और तुरंत मिलावे गुरु से, तुरंत गुरु से मिलाता है। गुरु से मतलब गुरु किसका नाम है? क्या शरीर का नाम गुरु है? गुरु महाराज जी अभी नहीं है, गुरु महाराज जी अभी शरीर में नहीं है, तब तो गुरु महाराज नहीं है ना। तो हम लोग काहे के लिए फोटो लगाते हैं? गुरु महाराज नहीं है, शरीर में नहीं है गुरु महाराज है, तो काहे के लिए फोटो लगाते हैं? दिखावा करते हैं, इसका मतलब नहीं। संत मत का ज्ञान बहुत निचोड़ा हुआ ज्ञान है, बहुत मूल ज्ञान है। आप कहिएगा कि गुरु महाराज का फोटो क्यों लगाते हैं, गुरु महाराज नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं है कि गुरुवे महाराज के ज्ञान का अभी प्रचार हो रहा है। हम आप जो कुछ बोलते हैं उन्हीं के ज्ञान के आधार पर बोलते हैं, अपना कुछ भी नहीं बोलते उन्हीं। देखो बढ़िया से एक बार बाद सब लगा दिया, कते बढ़िया छे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी पंखों तंखों का उतना जरूरत नहीं था, जैसे था वैसे ही रहने देते। बाद में इस सत्संग के बाद आप लोग जो जो करना है कीजिएगा, लेकिन सत्संग भर ज्यादा देर सत्संग में नहीं हो रहा, समय तो इसका बंधा हुआ रहता है। ये कबीर पंथी या रामानंदी नहीं है कि धर लिए तो भर दिन चलते रहेगा, सो बात नहीं है। तो ध्यान से कम ही देर होगा, लेकिन उसी कम देर में अगर ध्यान से कोई सुनता है तो उसी से उसका परम कल्याण होता है। लेकिन भर दिन भी हो अगर ध्यान से नहीं सुना जाए तो वह कोई खास काम का नहीं होता। एक बार हम लोग सब ओर से ख्याल को इधर गुरु महाराज की तरफ जोड़ करके एक बार जयकार करें, बोलिए श्री सद्गुरु। मैं क्या कर रहा था? जो कोई भी वक्ता अभी कुछ बोलते हैं तो उन्हीं के ज्ञान का बखान करते हैं, अपना उसका निजी ज्ञान नहीं है। कहते हैं मैं लाया हूं तूफान से किस्ती निकाल कर, इस ज्ञान को रखना मेरे भक्तों संभाल कर। संत महापुरुष कहते हैं कि मैंने बड़ा मेहनत करके गुफा में अपने शरीर को सड़ा करके गला करके, और मैं जो अनमोल ज्ञान लाया हूं, हे भक्तों इसको थोड़ा संभाल करके रखना, इसको डूबने मत देना, इसको रसातल में मत जाने देना। संत महापुरुष समय समय पर आते हैं, जब जब यह ज्ञान धूमिल हो जाता है, जब जब यह ज्ञान रसातल में चला जाता है, जब जब यह ज्ञान हम आप भूल जाते हैं, समय समय पर संत महापुरुषों का, संत भगवंत का अवतरण होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहते हैं हे अर्जुन, मैं युग युग में जब जब यह अधर्म का बोलबाल होता है, धर्म जैसे जैसे रसातल में जाता है, तो मैं यह धर्म को फिर से उत्थान के लिए युग युग में आता हूं और संसार में इस ज्ञान को देता हूं। तो जो ज्ञान भगवंत देते हैं वही ज्ञान संत देते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो इस रहस्य को नहीं समझते हैं वे संत और भगवंत को अलग समझते हैं। रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब वह कृपा निधान परमात्मा कभी संत के रूप में और कभी भगवंत के रूप में आते हैं और वह ज्ञान हम साधारण मानवों के बीच में बिखेरते हैं। एक चींटी के थूकते बन गए नदी हजार, पापी नरकी पार उतर गए धर्मी बूढ़े मझधार। एक चींटी के, चींटी देखते हैं ना कितना छोटा चींटी होता है। कबीर साहब कहते एक चींटी के थूकने से बन गए नदी हजार। एक चींटी के थूकने से हजार नदी बन जाएगा, ये भी कोई बात हुई है? पापी नर की पार उतर गए और धर्मी बूढ़े मझधार। यहां पर चींटी से मतलब है जिन्होंने अपने सूरत को सिमट लिए, जो अपने सूरत को सिमट लिए वही चींटी हो गए। और जिनकी सूरत हाथी के समान फैले हुए हैं उनसे यह काम नहीं होता है। लेकिन जिनकी सूरत सिमट जाती है वही चींटी के थूकने से, अर्थात उनके मुंह से जो वचन निकला वही वेदवाणी हो गई, वही संतवाणी हो गए, वही ऋषि की वाणी हो गई, वही उपनिषद की वाणी हो गई। हजारों ग्रंथ बन गए और इससे जो पार उतर गए अर्थात इस ज्ञान की मर्यादा को नहीं समझे तो वह अलग हट गए, पार उतर गए। धर्मी बूढ़े मझधार, लेकिन जो धर्म में डूबने वाले थे इसमें डुबकी लगाए और वही भवसागर को पार किया। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि इस सत्संग में लाभ बहुत है। जिस सत्संग में हम आप हैं कहते इसमें बहुत लाभ है। तुरंत मिलावे गुरु से, तुरंत ज्ञान से मिलाता है। मूर्ख जन कोई सार न जाने। जो मूर्ख हैं, मूर्ख किसको कहते हैं? जो पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे बाबू साहब देखते हैं ना, अगल बगल खूब घूमते हैं, सत्संग में नहीं बैठेंगे, गौर से नहीं सुनेंगे। कारण है उनके मन में होता है कि हम पढ़ लिख लिए, हम ज्ञानी हो गए, अब हमको जानकारी की कोई कमी नहीं है, हम बहुत बड़े जानकार हो गए। लेकिन याद रखिएगा यही मूर्खता का सही परिचय है। जैसे बोले कि हम पढ़े लिखे हैं, हम जानते हैं, यही असली अज्ञानता है। यहीं पर ज्ञान उसका लुप्त हो गया। जो जानेंगे वे कभी नहीं कहेंगे कि हम जानते हैं, और जो जानने के बाद आपको अहंकार आता है तो वे जानना नहीं है, वो जानना नहीं जानना के बराबर है। कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आती है, अहंकार नहीं। और जो विद्या से आपको अहंकार आती है वो विद्या नहीं है, अविद्या है। वो आपको गड्ढे में गिराने वाला है, वो आपको नीचे ले जाने वाला है, और इससे आपकी भलाई नहीं होगी।
हाँ बुराई लेकिन जरूर हो जाएगी, आप नरक में पड़ जाएंगे। इसीलिए अगर आप इस ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, ज्ञान से कभी भी कोई ज्ञानी आदमी होता है तो ज्ञान से कभी इतराता नहीं है, इठलाता नहीं है, कभी ये नहीं सोचता है कि हम बहुत जानकार हो गए। जानते हुए भी अज्ञानी बन करके रहना, यही असली ज्ञान का लक्षण है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। जानकार होते हुए भी लेकिन अनजान की भांति, अज्ञानी की भांति रहते, लगता नहीं है कि ये इतने बड़े जानकार है। जड़ भरत का आप लोग नाम सुने हैं ना? जड़ भरत, जड़ भरत कैसे रहते थे? जड़ के तरह, मतलब वृक्ष जैसे ना हिलता है ना डोलता है, कहीं पर रहते थे, अलमस्त होकर के रहते थे, आनंदित होकर के रहते थे, जो मिला भोजन कर लिए, एकदम भजन में दिन रात लवलीन रहते थे, बाहर से एकदम बुड़बक की तरह। मतलब लोग कहते थे कि ये अज्ञानी है, मूर्ख है, गवार है, लोग क्या नहीं उसको कहते थे, लेकिन उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि भीतर से वे एकदम आनंदित थे, भीतर से सजग थे। बाहर से लगता था कि सोए हुए हैं, लेकिन भीतर से वे जगे हुए थे। लोगों को पता नहीं लगता था, लेकिन पता तो तब चला जब राजा रहुगन पालकी पर सवार होकर के जा रहे थे कपिल मुनि के आश्रम में सत्संग सुनने के लिए। एक कहार बीमार पड़ जाता है, कहार बीमार पड़ गया, चलने लायक नहीं था, बुखार से एकदम उसका मिजाज तलफला रहे थे, उठाने पालकी उठाने में वे असमर्थ थे, चलने में असमर्थ थे। बोले महाराज एक कहार बीमार पड़ गया है, वे अब चलने से असमर्थ है, नहीं चल सकता है, तो रखो पालकी, दूसरा कहार खोज करके लाओ। कहार खोजने लगे, वही जड़ भरत जंगल में एकदम अलमस्त होकर के एकदम ध्यान में बैठे हुए। महर्षि साईं स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि उसका जो शौच निकलता था, लोग शौच करते हैं ना, शौच निकलता था 3 किलोमीटर तक उसका सुगंध जाता था, दुर्गंध नहीं। इतने बड़े महान थे कि शौच से दुर्गंध नहीं सुगंध निकलता था। इतना ध्यान का प्रभाव, इतना साधना का प्रभाव, इतना उनके अंदर में तपस्या का प्रभाव था। और वे जड़ की तरफ बैठे हुए थे। गए इधर से कहार और कहते भाई राजा रहुगन का पालकी उठाना है, एक कहार बीमार पड़ गया, चलने से असमर्थ है, तुम भले हठा कट्ठा लगते हो, चलो। कहे तो चलती, क्या मान क्या अपमान। जो वैसे महापुरुष होते हैं उनको मान किया, अपमान किया, चलो चल दिया। अब कोई पढ़वा लिखवा बाबू सब है, जाकर के कहिए तो कहार उठाने के लिए, डोली उठाने के लिए उठाएगा, प्रतिष्ठा पर पड़ जाएगा। आज लोग प्रतिष्ठा को ज्यादा दे रहे हैं। हाँ, जिनके पास जितना धन है वो लगता है कि हम बहुत बड़का आकाश में दीप नेसने वाले हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। अहंकार से उसका पतन होता है, धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है, कभी ऊंचाई की ओर नहीं जा पाता। ऊंचाई की ओर तो वही जाता है जो अपने अहंकार को मारने के लिए जानता है। तो वे तो निरहंकारी थे, ऐसे महान थे कि उनके समझ में कहना क्या है। बोले चलो तो चल दिए, उठाओ उठा लिए, और जैसे चलने लग जाते हैं तो ये नीचे देखते हुए जाते थे, धरती पर देखते हुए जाते थे। कहीं पर अगर चींटी का लंबा कतार है तो कहीं मेरे पैर के द्वारा चींटी की हिंसा नहीं हो जाए, इसलिए वे वहां पर तड़प जाते थे, कूद जाते थे। तो ऊपर में राजा रहुगन को कष्ट होता था कि भाई कौन है और इस तरह से क्यों चल रहा है, थोड़ा बढ़िया से चलो। 2-4 बार जब बोले तो इनका मौन टूट जाता है। पहले तो ये मौन थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, जैसे जैसे कहे तो वैसे वैसे चल दिए, करने लगे। और बाद में कहते हैं कि कौन है, ऐसा क्यों चलते हैं, हमें कष्ट होता है। बोले कि महाराज आप तो पालकी में बैठे हुए आराम से,
और मैं तो नीचे नीचे चल रहा हूं, और नीचे नीचे एक एक जीव जंतु को देखते हुए चलना पड़ता है कि कहीं मेरे पैर के नीचे कोई जीव जंतु नहीं दब जाए। और जहां पर लंबा चींटी का कतार देखता हूं महाराज, वहां पर तो उसको बचाने के लिए मुझे कूदना पड़ता है। राजा रघुगण कहते, अरे कौन महात्मा को लगा दिया पालकी उठाने के लिए? रखो 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 रखो, पालकी रखो। पालकी रखते हैं। कहते महाराज आप कौन है? आप कौन है महाराज? बोले कि मैं कोई हूं, उससे तुमको क्या मतलब? अरे तुम मनुष्य को कम से कम बैल बना करके तो जा रहे हो, और जा रहे हो कहां? सत्संग सुनने के लिए। जा रहे हो गुरु के आश्रम में सत्संग सुनने के लिए, लेकिन मनुष्य को बैल बना करके जा रहे हो। सुन लो कान खोल करके, कितना हूं जीवन भर सत्संग सुन लो, लेकिन जब तक संतों के चरण धूलि से अपने को नहीं नहलाओगे, कभी तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, कभी कल्याण नहीं होगा। क्या सोचता है तू कि सत्संग सुनने के जा रहे हैं, 68 बार से जा रहे हैं, मनुष्य को बैल बना करके जा रहे हैं? बहुत जबरदस्त ठोकर लगा और हाथ जोड़ करके कहते महाराज आत्मज्ञान दीजिए। राजा रघुगण हाथ जोड़ करके कहते, और वहीं पर उनको आत्मज्ञान दिए। तो देखने में था जड़ बढ़त की तरह, जड़ की तरह, लेकिन ज्ञान इतना भरा हुआ था, क्या कहना है। ऐसे हम आप भी बघारते हैं, ज्ञान वाली बात करते हैं, मुंह से खूब बघारते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, आया बिया कर लेते हैं, लेकिन वहां से जब आते हैं तो अपने माँ बाप का भी सम्मान करने के लिए नहीं जानते हैं, अपने माँ बाप को भी प्रणाम करने में लज्जा आती है। कौन ज्ञान पाए, कौन सा ज्ञान पाए हैं? यही अकड़ करके रहना। देखिएगा जो वृक्ष अकड़ करके रहता है, आंधी तूफान में सबसे पहले उसी का मुंह कान मचड़ता है। जो तन करके रहता है वही टूटता है, लेकिन जो तन करके नहीं रहता है, लब जाता है, जैसे तूफान आता है लब जाता है, वह टूटता नहीं है। गुरु नानक देव कहते हैं, नानक नन्हा होई रहो, जैसे नन्हा दूब, बड़े बड़े वृक्ष टूटी पड़े, दूब खूब के खूब। कहते बेटा नन्हा बन करके रहो, छोटा बालक बन करके रहो। जैसे एक बालक निरहंकारी होता, उसको कोई अहंकार नहीं होता है, उसको गुमान नहीं होता है। बच्चा को, बच्चा बिल्कुल निर्भीक होता है, निर्भिमान होता है, इसलिए बच्चा को बाल भगवान भी लोग कहते हैं। क्यों बाल भगवान कहते हैं? इसलिए कि उनके अंदर में कोई अहंकार नहीं है। लेकिन हम जब पढ़ लिख लेते हैं, आया बीए कर लेते हैं, आया बीए पास, अब व्यवहार ज्ञान में लिया दिया साफ। उधर तो हम आया बीए पास कर लेते हैं, अब व्यवहारिक ज्ञान में हम बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं। एक दूसरे को नमन करने से भी लज्जा आती है, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करने से लज्जा आती है। बड़े बुजुर्ग के पास कभी बैठते नहीं है कि उन्होंने जो इतना जीवन बिताया है उनसे भी कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। और देखिएगा, मैं उस युवक को, कोई युवक को देखता हूं कि जो बड़े बुजुर्ग के पास बैठते हैं, उनके पास नम्रता आ जाती है, उनके पास शीलता आ जाती है, उनके वाणी में मधुरता आ जाती है। जो बड़े बुजुर्ग के पास बैठते हैं, और जो बड़े बुजुर्ग के पास नहीं बैठते हैं, जो जीवन का अनुभव नहीं किया है, युवक के ही पास रहता है, इसलिए वह कभी भी सही ज्ञान को उपलब्ध नहीं कर पाता है। वो सब दिन तने रहता है, अहंकार से ही चूर रहता है कि हम पढ़े लिखे हैं, हमसे बढ़ करके कौन है। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि मान लो कि तुम अपने देश की पढ़ाई की, जितने भी पढ़ने की विद्या थी, अपने देश की पढ़ाई की, विदेश में जाकर के विदेशी पढ़ाई की, वहां से आते हो, बोलते हो झूठ, लेते हो घूस, क्या यही ज्ञानियों का काम है? ज्ञानी कभी झूठ बोलेंगे? ज्ञानी कभी नशा हिंसा व्यभिचार करेंगे?
आपको 56 प्रकार का व्यंजन आपको थाली में परोस करके आपके सामने में रख दे और आप अपने से ही जहर खोल करके और उसमें आप मिलाने लगी, अपने भोजन में ही आप अपना विष मिला रहे हैं, आपको लोग ज्ञानी कहेगा? कोई ज्ञानी कहेगा कि अपने ही भोजन में और अपने से विष मिला रहा है? कितना बड़ा मूर्ख है, और वह मूर्ख हम आप ही हैं। अपने ही भोजन में अपने से विष मिलाते हैं, अर्थात अपने ही जीवन का अपने से हनन करते हैं। आत्म हन गति जाए, अपने आत्मा को हनन करते हैं, नीचे की ओर ले जाते हैं, आत्महत्या अपने आप करते हैं। महापुरुष कहते हैं कि ये आत्महत्या से बचने का क्या उपाय है? कहते हैं आत्मज्ञान के पास जाओ। ज्ञान केवल बाहरी पढ़ाई लिखाई से नहीं होता है, ज्ञान केवल किताब में ही ज्ञान नहीं है। ज्ञान असली ज्ञान है आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान पाने के लिए किसी योग्य महापुरुष के पास जाना पड़ता है। मनमाना कोई भी अपने आप पोथी पुराण को खूब पढ़ ले, इससे ज्ञानी हो जाएगा, सो बात नहीं है। अगर पढ़ लिख करके ही कोई ज्ञानी होता तो कबीर साहब कभी भी ज्ञानी की कोटि में नहीं आते। कबीर साहब की गिनती ज्ञानियों में नहीं आते। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज भी ज्ञानी की कोटि में नहीं आते। कबीर साहब अपने बारे में कहते हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। मैंने कभी भी अपने हाथ से कलम को नहीं पकड़ा, मसी कागज को छुआ नहीं। लेकिन कितने बड़े ज्ञानी, जिससे बढ़ करके कोई ज्ञानी हो ही नहीं सकता है। इतने महान ज्ञानी कैसे हो गए, कहां जाकर के हो गए? यही साधु संतों के बीच में रह करके, यही सत्संग के बीच में रह करके वे आत्मज्ञानी हो गए। ये सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कितने पढ़े लिखे थे जानते हैं? अपना नाम किसी तरह से लिख पाते थे। उनका नाम पहले का था गदाधर पंडित, तो ये अपना नाम किसी तरह से गदाधर किसी तरह से अपना दस्तखत कर पाते थे, किसी तरह से। लेकिन उनके पास स्वामी विवेकानंद, जिसका नाम पहले का नरेंद्र था, नरेंद्र के पिता वकील थे, लेकिन संजोग से नरेंद्र अभी पढ़ ही रहे थे कि उनके पिताजी का देहांत हो गया। लेकिन कोई कमा धमा करके भी कुछ जमा करके नहीं रखे थे। उनके पिता कुछ जमा करके भी नहीं रखे थे। उधर से वकालत करते थे, सब बाल बच्चे को पढ़ाते थे, जितना भी उधर से लाते थे सब उसी में खर्चा हो जाता था। और जब उसका शरीर छूट गया तो ये लोग तो बिल्कुल अनाथ की तरह हो गए। एक एक भोजन के लिए परिवार उसका मोहताज होने लगा। 4-5 भाई बहन थे, माँ थी, सबके सब भोजन के लिए त्राहिमाम कर रहे थे। अंग्रेजों का जमाना था, उसका हुकूमत चलता था। ये उस समय बीए ग्रेजुएशन कर चुके थे। नौकरी पूरा कलकत्ता छान डाले, कहीं पर इसको नौकरी नहीं मिली। अंत में किसी ने कहा कि दक्षिणेश्वर में एक संत रहते हैं, जाओ उनके पास, कहीं वे कृपा कर देंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। नरेंद्र सब तरफ से थक करके, कहीं कोई नौकरी नहीं मिली, तो अंत में हार करके दक्षिणेश्वर आते हैं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। और स्वामी विवेकानंद पुराना ग्रेजुएशन किए हुए थे, बीए ग्रेजुएशन किए हुए थे, पुराना। और वे आते हैं अनपढ़, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास, और कहते हैं कि बहुत दयनीय स्थिति है घर परिवार की, इसलिए अगर आप मेरे ऊपर कृपा कर देते तो घर परिवार का कुछ सुधार हो जाता। कहते हैं कि देखो, काली मां मेरी मां है, काली मां तेरी मां है,
काली माँ जगत की माँ है, इसलिए जाओ माँ के पास और माँ से ही निवेदन करो, प्रार्थना करो, वे जरूर तुम्हारी प्रार्थना को सुनेंगे। जाओ माँ काली के पास। नरेंद्र जाते हैं और जाकर के आंख बंद करके माँ से प्रार्थना करते हैं, और जो मांगने के लिए गए थे वो बात भूल गए, और उनके मुंह और मन से अब दूसरा ही बात निकलने लगा। माँ मुझे ज्ञान दो, माँ मुझे वैराग्य दो, माँ मुझे भक्ति दो। मांगने के लिए गए थे कुछ, और जैसे ही मन एकाग्र हुआ, मन शांत हुआ, वैसे ही ये सब भूल गए। जितना भी संसार का सुख दुख था सबको भूल गए। अब माँ से क्या मांगते हैं? तो माँ मुझे ज्ञान दो, माँ मुझे वैराग्य दो, माँ मुझे भक्ति दो। उसके बाद जब आए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज पूछते हैं कि क्या माँ से मांग किया? बोले मांग तो किए, लेकिन मुंह से तो और कुछ निकल गया। तो क्या? तो ज्ञान वैराग भक्ति। बोले अच्छा कोई बात नहीं, एक बार और दोबारा जाओ, अभी इस बार ख्याल पार के, याद करके तुम मांगना। धन मांगने के लिए गया था ना, इसलिए धन मांगना ख्याल पार के। लेकिन जैसे दोबारा भी गए और फिर आंख बंद हुआ, मन एकाग्र हुआ, बस वही चीज, ज्ञान वैराग भक्ति। दोबारा तिबारा चौबारा रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारे भाग में ही धन नहीं लिखा हुआ है, तो चलो फिर भी तू मेरे पास आया है तो मैं तुम्हें आशीर्वाद करता हूं कि मोटा कपड़ा, मोटा भोजन, मोटा घर, ये तुम्हें कभी कमी नहीं होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। गुरु महाराज को भी बाबा देवी साहब बोले थे, लाला तुमको भी मोटा कपड़ा, मोटा घर और मोटा भोजन मिलेगा, लेकिन तुम्हारा यश इतना फैलेगा कि शायद ही इस तरह का किसी का यश फैला हो। तुम्हारा यश बहुत फैलेगा। बाबा साहब का आशीर्वाद देख लीजिए, गुरु महाराज का कहां नहीं प्रचार है। वैसे ही रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं मोटा कपड़ा। मोटा कपड़ा से मतलब है कि स्टैंडर्ड, 5,000 वाला कपड़ा नहीं पहनिएगा, लेकिन 150-200 मतलब तन ढकने के लिए लेकिन कपड़ा मिलेगा। स्टैंडर्ड नहीं तो कम से कम शरीर ढकने के लिए। बढ़िया घर मकान नहीं मिलेगा, लेकिन रहने के लिए घर जरूर मिलेगा। बिल्कुल भूखे नहीं रहेंगे, लेकिन भोजन भी मिलेगा। स्टैंडर्ड भोजन नहीं मिले, लेकिन पेट भरने के लिए भोजन मिलेगा। आशीर्वाद होती है। उसके बाद वही नरेंद्र बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए। शिकागो शहर गए, वहां पर विश्व सम्मेलन था। भारत का पहल करने के लिए स्वामी विवेकानंद ही यहां से गए हुए थे, और ये साधु सन्यासी के वेश में थे। वहां पर स्टैंडर्ड बाबू, शर्ट पैंट, जैकेट, मतलब जो है टाई वगैरह वगैरह बहुत कुछ पहन करके, एक पर एक धनी देश से आए हुए थे। लेकिन ये सन्यासी वेश में पगड़ी बांधे हुए, तो इनको मतलब ओछा दृष्टि से देखते थे, नित दृष्टि से। अरे ये क्या बोलेगा, ये भारत का गुलाम आदमी ये क्या बोलेगा। ये कपड़ा पहन करके मंच पर जाने के लिए नहीं दिए, तब स्वामी जी को भी कपड़ा चेंज करना पड़ा। वहां के जो इनके भक्त बन गए थे, बोले कि स्वामी जी ये कपड़ा से आपको नहीं जाने देंगे। तब वे भी दूसरा कपड़ा पहन करके मंच पर गए। और पहले समय भी इसको मुश्किल से 2 मिनट मिला होगा। 2 मिनट उनको समय दिया गया। क्या बोलेगा, क्या बोल सकता है भारत का लोग, क्या बोलेगा। वहां ना अच्छी शिक्षा है, ना कोई विशेषता है, इसलिए क्या बोलेंगे। अब वैसे भी गुलाम है, उस समय भारत गुलाम था। लेकिन स्वामी जी को जब 2 मिनट दिया गया और स्वामी जी एक ही वर्ड
जैसे बोले ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, इतना जो बोले, अब ताली के गड़गड़ाहट से 2 मिनट 5 मिनट तक ताली बजते रह जाता है। सब इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मतलब वहां पर महिलाओं का सम्मान नहीं है विदेश में, लेकिन ये सम्मानीय भाषा, आदर सूचक भाषा जो बोले ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हाँ, अमेरिकी भाई एवं बहनों जैसे बोले, तो माताओं बहनों के अंदर में इतना उल्लास आया, इतना हर्षित हुए कि 5 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा पंडाल गूंज जाता है। और उसके बाद कहते हैं कि स्वामी जी को समय दिया जाए, समय दिया जाए। वक्ता अपना अपना समय अब देने लगे कि मेरा भी समय वही लेंगे, मेरा भी समय वही लेंगे। और वे जब बोलने लगे तो अधिक से अधिक समय स्वामी जी को ही मिलता था। वहां पर ग्रंथों की सजावट किए हुए थे, सबसे नीचे रखे थे वेद को और सबसे ऊपर रखे थे बाइबिल को, क्योंकि पूरा विश्व में सबसे ज्यादा धर्म का प्रचार क्रिश्चियन का ही है, बाइबल का ही है। इसलिए सबसे ऊपर में बाइबल को रखा और सबसे नीचे रखा वेद को। स्वामी जी के जब वारी आती है तो स्वामी जी कहते हैं कि वाह, ग्रंथों की सजावट बड़ा ही सुंदर ढंग से किया गया है। जितने भी ग्रंथ हैं सबका जड़ वेद है। वेद पर ही सारा ग्रंथ टिका हुआ है। अगर हम नीचे से वेद को खींच लें तो जितना भी ग्रंथ है सब चरमरा करके गिर जाएगा, तितर बितर हो जाएगा। सब के सब आश्चर्यचकित हो गए। दूसरे दिन क्या किए तो वेद को सबसे ऊपर रखे और सबसे नीचे रखे बाइबिल को। स्वामी जी की जब बारी आती है तो कहते हैं वाह, ग्रंथों की सजावट बहुत सुंदर ढंग से किया गया है। सबसे ऊपर में रखा गया है वेद को, अर्थात सबका सिरताज, सबका मालिक, सबका सिर का मुकुट अगर है तो वह वेद है। उस दिन भी सब के सब दांत तले उंगली दबाए। मतलब वहां पर लगभग 15 रोज तक भाषण हुआ और इतना ओजस्वी और तेजस्वी भाषण हुआ कि वहां पर बड़े बड़े देश के, कई देशों के विद्वान लोग आए हुए थे और सबके सब आश्चर्यचकित हो गए। ये ज्ञान कहाँ का है? ये इस तरह का अद्भुत ज्ञान, अलौकिक ज्ञान ये कहाँ का है? स्वामी जी से पूछते हैं कि आप इस पर कब तक भाषण दे सकते हैं? स्वामी जी कहते हैं जब तक ये सूर्य रहेंगे, जब तक ये चंद्रमा रहेंगे, जब तक ये आकाश पाताल धरती रहेगी, तब तक मैं बोलता रहूंगा, लेकिन यह ज्ञान का अंत नहीं होगा। वह कौन सा ज्ञान था? यह किताबी ज्ञान, रटने वाला ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान। यही है आत्मा का ज्ञान। गुरु महाराज जी गए हुए थे बंगाल और वहां पर गुरु महाराज जी वहां गए। सुबह का सत्संग होता है तो गुरु महाराज जी हिंदी में प्रवचन किए, अपनी मातृभाषा हिंदी में प्रवचन किए। वहां के जो खाटी देहाती बंगाली थे वे हिंदी नहीं जानते थे, इसलिए वे समझने में उसको कष्ट होता था, समझ नहीं पाते थे। जब सत्संग की समाप्ति हुई तो कुछ बंगाली मिलकर के आए गुरु महाराज के पास और कहते, हजूर हम लोग खाटी देहाती हैं, मतलब बिल्कुल देहाती हैं, हम लोग हिंदी भाषा नहीं जानते हैं, इसलिए हुजूर अगर बंगाली में ही प्रवचन करते तो हम लोग बढ़िया से सुन पाते। तो गुरु महाराज जी अपराह्न सत्संग में घंटों प्रवचन बंगाली में ही किए और वहां पर बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, एक एक संशोधकर्ता बैठे हुए थे कि कहां पर स्त्रीलिंग में गलती होती है कि पुल्लिंग में गलती होता है, कि कहां पर क्या गलती होती है। गलती पकड़ने वाले एक पर एक थे, लेकिन कहीं पर भी कोई गलती नहीं बुझाया। एकदम धारा प्रवाह, घंटों प्रवचन किए
उसके बाद आरती होने के बाद जब बासे पर आए, सबसे विशेष आश्चर्यचकित जो साथ में रहने वाले महर्षि संतसेवी जी महाराज थे, वे तो बिल्कुल आश्चर्यचकित थे कि मैं तो थोड़ा बहुत बंगाली शब्द का अभ्यास करता हूँ, कभी कभी पढ़ता हूँ, अभ्यास करता हूँ, कभी कभी बंगाली रामायण भी पढ़ने का कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी मुश्किल से 5-10 मिनट किसी तरह से बोल पाऊंगा, उसमें भी अशुद्धि हो जाएगी। लेकिन गुरु महाराज जी लगातार घंटों एकदम शुद्ध शुद्ध बंगाली भाषा में प्रवचन किए, हाथ जोड़ करके कहते, हजूर हम आपको नहीं कभी बंगाली रामायण पढ़ते देखे, न कोई बंगला शब्द का अभ्यास करते हुए देखे, लेकिन हुजूर ये धारा प्रवाह कैसे घंटों प्रवचन किए। गुरु महाराज कहते हैं कि कबीर साहब के वाणी को नहीं पढ़ा है जी, हैं? त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर बाजे बजे नगाड़ा। अरे जो त्रिकुटी महल में चला जाता है, उनके पास में ऑटोमेटिक ज्ञान आ जाता है, बिना पढ़े लिखे भी वे महाज्ञानी हो जाते हैं, उनके पास सारी विद्या आ जाती है। जितनी भी संसार में विद्या है, आप एक भाषा, 2 भाषा या 4-5 भाषा की ज्ञाता हैं, लेकिन जो साधक अंतर साधना में आगे बढ़ जाते हैं, त्रिकुटी महल में चाहते हैं, जहां पर सूर्य का उदय होता है, वहां पर जाने के बाद ऑटोमेटिक सभी विद्याओं के वे जानकार हो जाते हैं। भले ही सृष्टि के नियम को पालने के लिए, परमात्मा के नियम को पालने के लिए हर एक भाषा का वो यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे मर्यादा भंग हो जाएंगे। परमात्मा की जो मर्यादा बनाया हुआ है वह भंग नहीं हो, इसलिए मर्यादा पालन के लिए हर एक भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नहीं तो ऐसे महापुरुष कोई भी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं और कहीं भी जा करके जिस भाषा के जो भक्त हैं उसको वही भाषा वहां समझा सकते हैं। गुरु महाराज जी यहां से चले गए कहां है? जापान। और जापान में जाकर के युकिको फ्यूजिता, उनके अंदर में पहले से ही संस्कार, भक्ति वाला संस्कार था, और वही संस्कार के कारण गुरु महाराज वहां गए और जाकर के युकिको फ्यूजिता को दर्शन दिए, और दर्शन दे करके उसके बाद वे जब युकिको फ्यूजिता जब जगती है तो सोचती है कि महापुरुष आए, हमको दर्शन दिए, आखिर ये महापुरुष कहाँ मिलेंगे, इनके पास चलना चाहिए, इनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो वही युकिको फ्यूजिता खोजते खोजते पूरा भारत छान डाली, लेकिन जब कहीं भी गुरु महाराज जी नहीं मिले तो पहली बार वह घूम करके चली जाती है जापान। लेकिन साल भर के बाद फिर उसके मन में आता है कि जरूर ऐसे महापुरुष जो हमको दर्शन दिए हैं जरूर मिलेंगे। दोबारा फिर आती है और घूमते घूमते बिहार में सत्यानंद जी महाराज का मुंगेर में आश्रम था, वहां जाती है, लेकिन वहां पर भी जो उनके सपना में जो दर्शन दिए थे, लेकिन वह चीज नहीं दिखाई पड़ा। उसके बाद वह भागलपुर आती है और भागलपुर में पता करती है कि यहाँ पर कोई अगल बगल में महापुरुष हैं। कहते हाँ, एक महापुरुष है, कुप्पा घाट आश्रम, भागलपुर कुप्पा घाट में उनका आश्रम पड़ता है। तो वहां से वह आती है कुप्पा घाट आश्रम। वहां पर गुरु महाराज जी नहीं थे उस समय में, हाँ, जिला वार्षिक में गए हुए थे प्रचार के क्रम में, लेकिन गुरु महाराज जी की तस्वीर टंगी हुई थी दीवार में। अब वह तस्वीर को जो देखी, अब वे आनंद से एकदम नाचने लगी, प्रेम से नाचने लगी, मगन हो गई कि यही महापुरुष तो हमको दर्शन दिए थे सपना में, वह महापुरुष हमें मिल गया। एकदम आनंद मग्न हो गई। उसके बाद कहते हैं कि कहां गए हैं गुरु महाराज, तो सुनते हैं कोई कोई कहते हैं यहीं पर, हाँ, श्रीनगर में जिला वार्षिक अखिल भारतीय था, तो वहीं पर युकिको फ्यूजिता आई हुई थी और वहीं पर गुरु महाराज जी इसको भजन भेद दिए। और भजन भेद देने के बाद वह घंटों ध्यान पर बैठी रही। उसके बाद जब ध्यान टूटने के बाद गुरु महाराज जी पूछते हैं कि कैसा लगा ध्यान में, तो कहते हैं बहुत, ये आपका जो संतमत का ज्ञान है ये बहुत आसान है और नहीं तो बहुत कठिन है।
मतलब संत महापुरुष कहते हैं कि यह ज्ञान संतों के पास है, लेकिन उनके पास हम जाएंगे तब न वह ज्ञान मिलेगा, लेकिन हम उनके पास जाएंगे नहीं, हम अपने में ही कहेंगे कि हम बहुत जानकार हैं, तो भला ज्ञान की वृद्धि होगी। इसलिए कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। सत्संग में अमृत की बारिश होती है, तो अमृत की बारिश होती है, हम आप तो देखते नहीं हैं। तो एक अमृत देखने वाला भी होता है, लेकिन वह भी अमृत को हम आप नहीं देखें। जो देखने वाला अमृत होता है उसको भी हम आप नहीं देखे। सुनते हैं, पुराणों में पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि समुद्र मंथन के समय में अमृत निकला था जिसको देवताओं ने पिया। लेकिन ये भी अमृत, जिस अमृत की बात सुनते हैं कि समुद्र से निकला और देवताओं ने पिया, वह भी अमृत नकली अमृत होगा, वो भी असली अमृत नहीं होगा। हाँ, हो